सभी लोगों को जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं प्लॉट की। बड़े हुए प्लॉट कौन सी दिशा में शुभ रहते हैं और कौन सी दिशा में अशुभ। जैसे कि आप कोई प्लॉट लेने जा रहे हैं और अगर वो प्लॉट इस तरह से बड़ा हुआ है ईशान की तरफ, पूर्वी ईशान की तरफ इसको बोलेंगे, तो ये प्लॉट बहुत ही शुभ रहेगा। इस तरह के प्लॉट से सुख समृद्धि घर में आती है। इस तरह के प्लॉट अगर आप लेते हो तो सरकारी कामकाज में भी आपको काफ़ी उन्नति मिलती है। इसी तरह अगर आप कोई प्लॉट ले रहे हो और उस प्लॉट की उत्तरी दिशा, उत्तरी ईशान दिशा बोलेंगे इसको, अगर ये बड़ी हुई है तो ये प्लॉट भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सुख समृद्धि दायक साबित हो सकते हैं और होते भी हैं। केवल ये दो दिशा ऐसी हैं, जब कोई प्लॉट यहाँ से लेके यहाँ तक बढ़ा हुआ हो और अगर इस तरह से बढ़ा हुआ है तो ये प्लॉट शुभ माना जाएगा। चाहे इसकी ये वाला पॉइंट बढ़ा हुआ हो, चाहे इसका ये वाला पॉइंट बढ़ा हुआ हो, तो ये प्लॉट काफ़ी शुभ माने जाते हैं। अगर यही डायरेक्शन थोड़ा उल्टा हो जाए, जैसे पूर्वी ईशान की जगह अग्नि कोण में पूर्वी कोण ये वाला बढ़ जाए, इसको बोलेंगे पूर्व आग्नेय कोण। अग्नि कोना पूर्व की तरफ का बढ़ा हुआ होना ये अच्छा नहीं माना जाता है। इसी तरह अगर दक्षिण आग्नेय कोण, चाहे ये 1 इंची क्यों नहीं बढ़ा हो, ये दोनों शुभ नहीं माने जाते। इनसे शुगर की बीमारी आती है, इससे कोर्ट कचहरी के मामले आते हैं, इससे बीपी की प्रॉब्लम होती है। इसीलिए ये वाला कोना बढ़ा हुआ अच्छा नहीं माना जाता है। ये कोना अच्छा माना जाता है, ये कोना अच्छा नहीं माना जाता। इसी तरह ये दिशा भी बढ़ी हुई अच्छी नहीं मानी जाती और ये दिशा भी बढ़ी हुई अच्छी नहीं मानी जाती। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि ये 3 दिशाएं ना तो बढ़ी हुई अच्छी होती हैं और ना ही कटी हुई अच्छी होती हैं। अगर कोई कट जाती है तब भी हमें दिक्कत आएगी, अगर कोई कोना बढ़ जाएगा तब भी हमें दिक्कत आएगी। केवल ये वाली जो दिशा है, उत्तर और पूर्व से लेकर पूरा ईशान कोण, ये बढ़ा हुआ बहुत अच्छा होता है, लेकिन इसका कटना बहुत ही दुखदायी साबित होता है। नाना प्रकार की परेशानियां लेकर आता है इसका कटना। अगर आपका घर स्क्वायर है तब तो सबसे उत्तम है, और यही घर अगर आपका रेक्टेंगल है ये भी सर्वश्रेष्ठ है। और इसी में अगर कोई कोना इधर बढ़ गया, इधर बढ़ गया या यहाँ पे कट हो गया तो ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता। कोई भी कोना कट जाए या बढ़ जाए तब उसको उस दिशा के तार से ट्रीट किया जाता है। बहुत बार मैं बता चुकी हूँ आपको, पुराने वीडियो देख लीजिए, आपको आइडिया पता चल जाएगा। लेकिन अगर उत्तर और पूर्व दिशा का कोई कोना बढ़ा हुआ है तो यहाँ पर हमें ट्रीट नहीं करना है। यहाँ अगर कोई कोना कटा हुआ है तब हमें ट्रीट करना है, लेकिन यहाँ पे कोई कोना अगर बाहर निकला हुआ है, यहाँ पर बढ़ा हुआ है, तब हमें इसको ट्रीट नहीं करना है। तो ये बहुत ही अच्छी जानकारी है और आप बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे कि ये 3 दिशाएं ना कटी हुई अच्छी होती हैं ना ही बढ़ी हुई अच्छी होती हैं। केवल ये दिशा बढ़ी हुई अच्छी होती है। और अब बात कर लेते हैं घर के मुख्य द्वार की। बहुत सारे लोगों को पता है कि ईशान कोण में, उत्तर दिशा में या पूर्व दिशा की ओर मुख्य द्वार होता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा माना जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
कि यहाँ पर मुख्य द्वार हो तो अच्छा माना जाएगा और अन्य दिशा में मुख्य द्वार होगा तो वो अच्छा नहीं माना जाएगा। ये एक भ्रांति है, ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। वैसे ये सही बात है कि उत्तर और पूर्व दिशा के द्वार बहुत ही शुभ फल देते हैं, लेकिन पश्चिम और दक्षिण दिशा के द्वार भी बहुत ही ज़्यादा शुभ माने जाते हैं। अगर आप नेम और फेम चाहते हैं तो आप अपने घर का मुख्य द्वार दक्षिण दिशा में रखिए, क्योंकि दक्षिण दिशा से ही नेम और फेम आता है, जो उत्तर और पूर्व से नहीं मिलेगा आपको। उत्तर और पूर्व से आपको केवल सुख मिलेगा, समृद्धि मिलेगी, पैसा मिलेगा। जो आपको दक्षिण दिशा से मिलेगा वो उत्तर से नहीं मिलेगा, और जो आपको उत्तर पूर्व से मिलेगा वो दक्षिण से नहीं मिलेगा। यानी दक्षिण से सुख, समृद्धि, वैभव, नाम, ऐश्वर्य सब मिलता है, लेकिन थोड़ा देर से मिलता है, थोड़ा कष्टों के साथ मिलता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन यहाँ पर जब आपको जो नेम और फेम मिलेगा वो काफ़ी ऊंचाई तक लेकर जाता है, काफ़ी उच्च कोटि का नेम और फेम मिलता है, सुख समृद्धि भी मिलती है। लेकिन शुरू में 3-4 साल आपको कष्टों का सामना करना पड़ता है। अगर आपका भाग्य या कि कह लो कुंडली आपकी बहुत अच्छी है, उसमें जो ग्रह हैं यानी शनि, मंगल बहुत अच्छे हैं आपके, तो आपके लिए दक्षिण दिशा में जो भी परेशानियां अगर आती हैं तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान नहीं करेंगी। बस एक याद रखना है कि दक्षिण दिशा में जब भी आप मुख्य द्वार बनवाएं तो बिल्कुल बीच में नहीं बनवाना है। यानी कि इस दिशा में यहाँ पर यम का पद माना जाता है, बिल्कुल बीचों बीच में जहाँ पर यम का पद आता हो वहाँ पर मुख्य द्वार नहीं होना चाहिए। थोड़ा सा हटकर, यानी थोड़ा सा इधर साइड में आप 4 नंबर है, 3 नंबर है, बस वहाँ पर अपने घर का मुख्य द्वार बनवाएं। और कोने में भी मुख्य द्वार नहीं बनवाना चाहिए, ये भी अच्छा नहीं माना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि उत्तर से लेकर पूर्व तक काफ़ी अच्छे देवी देवताओं के पद होते हैं, यहाँ पर उनको स्थान दिया गया है, इसीलिए ये अति शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं और लोगों को बहुत जल्दी सुख समृद्धि देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इसी तरह यहाँ से यहाँ तक के जो देवता हैं वो थोड़े उग्र प्रवृत्ति के हैं, वो इतनी शीघ्र प्रसन्न नहीं होते, उनको खुश करने में थोड़ा टाइम लग जाता है। ये राहु का कोना है, राहु भी आपको काफ़ी ऊंचाइयों पर लेके जाता है, ऐसी बात नहीं है। ये पश्चिम जो दिशा है ये शनि की दिशा है, शनि भी बहुत कुछ देते हैं, लेकिन बस दिक्कत की बात वही है कि ये जो देवता हैं ये थोड़े से लेट देते हैं जो कुछ भी देते हैं।